हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइक्लिंग सिस्टम्स। आज के वीडियो में हम अपना HTML सीखना कंटिन्यू करेंगे। आज हम दो कैटेगरीज के टैग्स पढ़ने वाले हैं। पहला तो टेक्स्ट कंटेंट लिखने के तरीके, ठीक है। उसमें ऑलरेडी हमने दो टैग्स कवर कर लिए थे। एक तो हेडिंग लेवल्स के लिए जो हमने H1 से लेके H6 सीखा था, और दूसरा हमने पैराग्राफ के लिए ये टैग सीखा था। तो उस कैटेगरी में और तीन टैग्स हैं, उसका यूज देखेंगे। और फिर हम सीधा मूव करेंगे हमारे लिस्ट टैग्स की तरफ, लिस्ट की कैटेगरीज की तरफ, जिसमें HTML हमें तीन टाइप्स की लिस्ट बनाने का ऑप्शन देता है। ओके, सो बिफोर डाइविंग इनटू द सेशन आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू। आई एम रियली सॉरी, पिछले एक डेढ़ हफ्ते से वीडियो नहीं आ पाई। उसके दो मेन रीजन थे। एक ये था दैट आई हैड माय एग्जाम्स गोइंग ऑन, and just after my exam I was not feeling well, that is why. बट आई अश्योर यू कि अब से इन वीडियोस में डिले नहीं होने वाला है। हम HTML एकदम फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, इसमें कुछ ज्यादा कैटेगरीज वगैरह है नहीं, ठीक है। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम अब से विजुअल स्टूडियो कोड यूज करने वाले हैं HTML के लिए। तो हमने बेसिक्स तो कवर कर लिए थे अपने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में। अब हम टाइप कर रहे हैं हमारे VS कोड की विंडो की तरफ, जहाँ पे हमने वही फाइल खोल के रखी है, index.html, ठीक है। index.html-html-visuals. ठीक है, तो ये हमारा फाइल ओपन है। जिससे भी विजुअल स्टूडियो कोड जिन्होंने पहली बार देखा है या उनको नहीं पता है यूज, तो मैं VS कोड का भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और HTML का प्लेलिस्ट भी वीडियो में डाल दूंगी, दोनों का लिंक्स। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि VS कोड कैसे यूज करना है, इंस्टॉल वगैरह कैसे करना है। और अब हम मूव करते सीधा अपने कंटेंट की तरफ। तो हमारी फाइल में हमने ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें बना के रखी है, ठीक है। तो पहले आज हम आउटपुट देखने से पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड ना एक बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है लाइव सर्वर, ठीक है। LIVE स्पेस, सॉरी, सर्वर, SERVER। तो अब लाइव सर्वर का काम क्या है? लाइव सर्वर क्या बोलता है, अभी हमने जब index.html हम अपने नोटपैड में लिख के गूगल क्रोम पे जाके रन कर रहे थे, तो बार बार जब हम कोई भी कोड में चेंजेस कर रहे थे, तो वो वेब पेज पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे थे। हमें बार बार अपना पेज रिफ्रेश करना पड़ रहा था, तब जाके जो भी हमने चेंजेस कोड में करे हैं वो वेब पेज पे रेंडर हो पा रहे थे, राइट। तो अभी इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक लाइव सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इंस्टॉल करना है। जिससे होगा क्या कि हम यहाँ पे बस चेंजेस करेंगे, और दूसरे विंडो पे हमारा जो वेब पेज है वो ओपन रहेगा, और वो चेंजेस रियल टाइम में हमारे वेब पेज पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो बार बार कंट्रोल R करने की जरूरत नहीं है, बार बार index.html की फाइल पे जाके एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब पहले तो आप देख लो, पहले हम है कहाँ पे, अभी मेन एरिया पे है, ठीक है, index.html की फाइल में, less slash head, less body greater. ठीक है। यहाँ पे मेरा फोकस है, यहाँ रह के ही मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल शिफ्ट और X, X फॉर एक्सरे, टू गो टू द एक्सटेंशंस टैब। Search extensions in Marketplace Editor has auto-complete multi-line blank. ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट X जैसे आप प्रेस करेंगे तीनों कीज एक साथ, आपका फोकस लैंड करेगा एक एडिट बॉक्स पे। उसने बोला सर्च एक्सटेंशन एंड मार्केट प्लेस। यहाँ पे हम लाइव सर्वर लिख रहे हैं, LIVE live space SERVER. 1760 extensions found in the Marketplace section. 1750 extensions found in the Marketplace section. ठीक है। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब आप दो बार टैब प्रेस करो, Server toolbar clear extensions search results button. एक और बार, Main landmark tab control index.html. क्या हुआ, एक मिनट रुको, हम ब्राउज मोड में आ गए थे, वहां पे वापस जाते हैं। Search extensions in Marketplace Editor has auto-complete multi-line live server. ठीक है, आप प्रेस करते हैं टैब, Toolbar clear
Extensions list clickable with one item. Live server 80 milliseconds. Launch a development local server with live reload feature for static and dynamic pages. Ritvika Day toolbar manage. ब्राउज मोड में नहीं आना है, एडिट मोड में ही रहना है, ठीक है? Live server 5.7.9. Publisher Ritvika Day. Launch a development local server with live reload feature for static and dynamic pages. Rated 4.39 out of 5 stars by 506 users. List item focused. Read only one of 1750. Level 1. ओके, तो यहाँ पे एक पूरी लिस्ट आई है, Live server left paren. 5 server right paren. Live server. ठीक है? तो हमने 2 बार टैब प्रेस किया, वो अपना ब्राउज मोड में आ गया, लेकिन आपको एडिट मोड में आना है वापस से, ठीक है? और पहला ही नाम आपको सुनने मिल जाएगा लाइव सर्वर, और उसका ऑथर कौन है? ऋत्विक। Live server 5.7.9. Publisher Ritvika Day. Launch a development local server with live reload feature for static and dynamic page. ठीक है? तो ये पूरा वो बता भी रहा है कि भाई क्या होगा उससे। तो पब्लिशर आया, फिर उसने ये भी बताया कितने लोगों ने इसे यूज किया है, उसकी रेटिंग क्या है, ये सब आ गया है। अब यहाँ पे ना आप बस टैब की प्रेस करोगे ना, तो आपको एक इंस्टॉल बटन मिल जाएगा। अब मुझे दूसरा बटन मिलेगा, यहाँ पे मैनेज मिलेगा आई थिंक। Toolbar. Manage button. एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम नॉट कीपिंग वेल, दैट्स व्हाई। सो ये मैनेज बटन आपको मिलेगा, ठीक है? मैनेज बटन मुझे मिल रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, बट आपको यहाँ पे एक इंस्टॉल बटन मिलेगा। आप वहां पे जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम सॉरी आपके VS कोड के अंदर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? और एक शायद वेब पेज बोल रही हूँ मैं, एक दूसरा टैब भी स्क्रीन पे ओपन हो सकता है लाइव सर्वर के बारे में बताने के लिए कि उसका क्या काम है, कैसे यूज करना है। तो आप वो पेज को सीधा कंट्रोल W से बंद कर सकते हैं, ओके? तो इंस्टॉल होने के बाद कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें फिर से अपने index.html पे आना है, ओके? तो अब मैं अभी एक्सटेंशन मार्केट प्लेस पे हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ अपने फाइल एक्सप्लोरर में बाय प्रेसिंग Ctrl+Shift+E। Files Explorer tree view. Index.html 2 of 2 ठीक है? तो यहाँ पे उसने फाइल का नाम बोला, मुझे ये शॉर्टकट तरीका लगता है यहाँ पे आने के लिए फाइल पे, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रही हूँ। Main landmark. Index.html editor has auto-complete multi-line less doc type HTML greater. ठीक है, तो हम अपनी फाइल पे वापस आ गए। ऑलराइट, अब हम चलते हैं। एक बार हमने सर्वर इंस्टॉल कर लिया है ना, तो अब उसे रन कैसे करना है, उसे हम एक शॉर्टकट की है Alt+L Alt+O, ठीक है? आप Alt की प्रेस करके रखेंगे और सक्सेशन में क्विकली एक के बाद एक L प्रेस करेंगे, लीव करेंगे, फिर O प्रेस करके लीव करेंगे, ठीक है? तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे Alt+L। Edit read only. Index.html editor has auto-complete multi-line less doc type HTML greater. Sightless systems dash Google Chrome window. Sightless systems. Banner land. ओके, तो हमारा ये खुल गया है वेब पेज। Sightless systems dash Google Chrome. फाइन, तो अब ये विंडो को हम ओपन ही रखते हैं, हम चलते हैं अपनी फाइल पे वापस। अभी तक यहाँ पे क्या क्या एक बार देख लेते हैं हम। मैं हेडिंग लेवल से नेविगेट कर रही हूँ। Main landmark web development tutorials heading level 1. ठीक है, ये हमने पहले बना के रखा था। Text content tags heading level 2. टेक्स्ट कंटेंट टैग्स हेडिंग लेवल 2। List tags heading level 2. Ordered list heading level 3. Unordered list heading level 3. Description list heading level 3. No next heading. ठीक है, तो आपने अभी इन टोटल आई थिंक 6 हेडिंग्स सुनी है, करेक्ट? एक और बार सुनते हैं, ये जानना थोड़ा जरूरी है, मुझे आपको वैसे भी हायरार्की बताना है था एक बार प्रैक्टिकली। तो मैं कंट्रोल होम से ऊपर जा रही हूँ, Banner land. ठीक है? मैं यहाँ पे हेडिंग लेवल 2 से नेविगेट कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ 2 की प्रेस करूंगी। Main landmark text content tags heading level 2. टेक्स्ट कंटेंट टैग्स, ठीक है? List tags heading level 2. लिस्ट टैग्स सॉरी अबाउट दिस, लिस्ट टैग्स। तो ये मेरी 2 हेडिंग लेवल 2 पे है। और कुछ है क्या भाई? No next heading at level 2. ठीक है, अब हेडिंग लेवल 3 पे देखते हैं क्या क्या है। Ordered list heading level 3. ऑर्डर्ड लिस्ट, Unordered list heading level 3. अनऑर्डर्ड लिस्ट, Description list heading level 3. डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है? तो ये तीनों आ गए अपने हेडिंग लेवल 2 के अंदर। तो हायरार्की क्या बनी हेडिंग लेवल 1 पे? क्या है? Shift+1 प्रेस कर रही हूँ मैं। Web development tutorials heading level 1. No previous heading at level 1. No next
राइट। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हेडिंग लेवल 1 पेज पे एक ही होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आप हायरार्की उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा टॉपिक्स डिवाइड करेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दिस। ओके, हम लोग फाइल पे वापस चलते हैं। Index.html-8 Index. Less header greater. Less main greater. ठीक है, हम मेन टैग के अंदर काम कर रहे हैं। Less H1 greater web development tutorials less/H1 greater. H1 Less H2 greater text content tags less/H2 greater. Less H2 greater. Less H2 ठीक है। तो अब हमें टेक्स्ट कंटेंट टैग्स के बारे में सीखना है। line feed. यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करके एक नई लाइन बना रही हूँ। अब हम सबसे पहले सीखने वाले हैं HR और BR क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल टैग्स होता है। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, तो आप वेब पेज पे एक विजिबल हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग लाइन बना रहे हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कंटेंट को सेपरेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ लिखा है, आपने 2-3 पैराग्राफ लिखा है, अब वो 2-3 पैराग्राफ के बाद आपको बताना है कि भाई यहाँ पे ये कंटेंट खत्म हो जाता है, तो आप क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दोगे। तो उसके लिए हम ये HR टैग यूज करते हैं। लेट्स से मैंने अगर एक पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे, मैं सिर्फ यहाँ पे P टाइप कर रही हूँ। ठीक है, P। P. Suggest list. P. Property level 1. ठीक है, ये इसने बोला, लेकिन आप कुछ भी यहाँ पे से सजेशन में से मत जाओ, P के बाद सीधा टैब की प्रेस कर दो। Index. Less P greater less/P greater. ओके, तो अपने आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ गया, और आपका फोकस कहाँ पे है, Slash. Less. Greater. Greater. Less. ग्रेटर और लेस के बीच में। मतलब आप कंटेंट यहाँ पे बीच में लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ भी अभी रैंडम कंटेंट डाल Cap M. A. Blank. In. Y. Space. Less. N. A. In. ठीक है, Less P greater. My name is Yoham Shah. Line feed. और अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ HR। H. List. Level 1 HR. Property. ठीक है, यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर सकते हो, फिर वापस से टैब दबा दो। Index. Less HR greater. लेस HR ग्रेटर। ठीक है, Line feed. बस। Line. अब हम देखते हैं, अब हम सीधा ऑल टैब से अपने पेज पे जा रहे हैं। ठीक है, कोई रिफ्रेश कुछ नहीं। Sightless system. Banner landmark. Well, main landmark heading level 1 web development. Heading level 2 text content tags. My name is Yoham Chahan. Separator space. Heading level 2 no indent list tags. क्या आया, सेपरेटर आया। करेक्ट। तो ये पेज पे हम वापस से सेपरेटर से भी नेविगेट कर सकते हैं, S की प्रेस करके। Separator. No next separator. No previous separator. करेक्ट, तो ये सेपरेटर बन जाता है, एक हॉरिजॉन्टल विजिबल लाइन बनती है पेज पे। Index.hd. ये HR के साथ भी हम कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, आपको कोई एलिमेंट को कुछ मॉडिफाई करना है तो आप उसके एट्रीब्यूट्स बदल सकते हैं। जैसे कि HR के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या क्या होता है, साइज होता है, विड्थ होता है। करेक्ट, तो साइज का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी मोटी चाहिए। ओके, और विड्थ का मतलब क्या होता है कि आपको कहाँ पे चाहिए इतनी लाइन, मतलब 50% पेज पे ही चाहिए, या पूरा 100% लेफ्ट टू राइट आपको अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, राइट, या सिर्फ 75% चाहिए। तो वो आप विड्थ में डिफाइन करते हैं। तो हम वो लिखेंगे कैसे, Less. H. R. Greater. Space. सॉरी, HR के, Desktop list. सॉरी, Index.html. Space. Greater. Desktop list. Index.html. माउस की वजह से हो रहा है। तो Space. R. Space. Greater. ठीक है, HR के बाद और ग्रेटर देन की साइन से पहले हम यहाँ पे अपना एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे विथ लिख रही हूँ, WIDTH। W. Width. देखो अपने आप सजेशन आ गए, तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो। Index.ht. Less HR width equals quote greater. अपने आप उसने पूरा सिंटैक्स ले लिया, उसने समझ गया कि मैं एट्रीब्यूट डाल रही हूँ, तो उसने विथ के साथ इक्वल भी डाला है और ओपन और क्लोज कोटेशन भी डाल दिया है। और मेरा फोकस कहाँ पे अभी, Quote. कोटेशंस के बीच में। मतलब मैं वैल्यू डाल सकती हूँ सीधा, मैं लेट्स से यहाँ पे वैल्यू डालती हूँ 50%। 5. 0. 50%.
Less HR width equals quote 50% quote greater. ठीक है, Greater, quote, greater. सॉरी अब वापस से अगर मेरे को दूसरा एट्रीब्यूट डालना है तो मैं क्लोज कोटेशन के बाहर बाद आऊंगी, वापस से स्पेस डालो Space. और अब साइज लिखते हैं। S. Suggest list. Size. Value level 1. आ गया साइज, एंटर प्रेस Index करो। dot. Less HR width equals quote 50% quote size equals quote greater. ठीक है, फोकस कहाँ पे? Quote. कोटेशंस के बीच में। फिर से अब हम यहाँ पे लिख देते चलो 5 px 5. P. pt। T. ठीक है, Less HR width equals quote 50% quote size equals quote 5 pt quote greater. ओके। एक बार मैं पूरी लाइन का सिंटैक्स देख लो। Less HR space W I D T H equals quote 50% quote space S I Z E equals quote 5 P T quote greater line feed. ओके, पीटी का मतलब क्या है, पीएक्स क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आप सिर्फ ये फोकस करो कि हम एचआर को मॉडिफाई कर रहे हैं, अपनी लाइन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और मॉडिफाई किससे कर रहे हैं? एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। साइज विड्थ क्या है? ये एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स कैसे आते हैं? की वैल्यू पर है। करेक्ट, आपने विथ लिखा है एट्रीब्यूट का नाम और कोटेशंस के अंदर आपने उसकी वैल्यू पास किया 50%। चलो हम लोग एक बार देख लेते हैं। वैसे कुछ यहाँ पे समझ नहीं आएगा हमें ज्यादा, हमारा इससे काम भी नहीं है क्योंकि विजुअली कोई चेंजेस नहीं दिखने वाला है। सॉरी, आई मीन नॉन विजुअली कोई चेंजेस नहीं दिखने वाला है। No previous no next main landmark heading level 2 list tags. Separator. My name is Yoham Chahan. Separator space. Heading level 2 no indent list tags. ओके, तो यहाँ पे तो भी कोई चेंजेस हमें समझ नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट आपको मॉडिफाई करना आता है। अगर आपको कोई बोले 50% डालो Index.html तब आप कर सकते हो। ठीक है, फाइन। ये हम सीएसएस के साथ भी कर सकते हैं वैसे, तो अभी हम वो नहीं देखेंगे। सीएसएस के साथ हम कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने सेपरेटर का, थोड़ा और अलाइनमेंट दे सकते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, अभी हम उसमें नहीं जाते। तो ये एचआर हो गया। ठीक है, अभी हटा देते हैं अभी हम फिलहाल। less p greater my name less HR less. ठीक है, यहाँ पे भी ना जैसे हम पाइथन में कमेंट लगाने के लिए क्या करते हैं, हैश का सिंबल डालते हैं ना, वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। कंट्रोल/ अगर मैंने यहाँ पे लिखा आगे, लेट्स सी व्हाट Less dash less HR width equals quote 50% quote size equals quote 5 pt quote greater dash greater. ओके। तो यहाँ पे HTML में कमेंट करने का क्या तरीका होता है? देखो सिंटैक्स देखो। Less bang dash space less. ठीक है, तो आपको जो भी चीज कमेंट आउट करनी है उससे पहले आप क्या लिखोगे? लेस देन की साइन, एक्सक्लेमेशन और 2 बार हाइफन, और फिर एंड में भी आप क्या Line करोगे? feed greater dash space. एंड में भी जब आपने पूरा वो लाइन आपको जहाँ पे भी खत्म करना है अपना कमेंट, वहां पे आप फिर से हाइफन हाइफन और ग्रेटर देन की साइन डालोगे। ओके, तो लेस देन, ग्रेटर देन ये तो रहेगा ही, 2 हाइफन स्टार्ट में, 2 हाइफन एंड में, बीच में आपको जो भी लिखना है वो, लेकिन लेस देन और हाइफन के बीच में एक एक्सक्लेमेशन आएगा। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड विद BR। Less p greater less dash line feed space. अब फिर से BR में सिर्फ यहाँ पे B, Suggest list B BR property level 1. एंटर प्रेस करते हैं। Index dot less BR greater. ओके, तो BR का मतलब क्या होता है? ब्रेक, लाइन ब्रेक। ठीक है, अगर लेट्स से मैंने ना ये सारी जो कंटेंट है ना, ये मैंने अगर No less p greater my name is Yo less p greater. नॉर्मली इसे लिखा होता बिना पैराग्राफ टैग के, तो क्या होता P greater cap M greater P less. Line feed greater P slap less. My name is Yoham Chahan. ठीक है, माय नेम इज जोहम चौहान, और Line feed इसके नीचे ही मैं सेकेंड लाइन में लिख रही हूँ cap I I love programming. ठीक है, आई लव प्रोग्रामिंग। तो ये 2 लाइन मैंने यहाँ My लिखी name है। I love programming. ठीक है, अब एक बार देखते हैं पेज पे क्या दिख रहा है। Site list main landmark. My name is Yoham Chahan. I love heading left. My name is Yoham Chahan. I love programming. ये एक ही लाइन पे आया है पूरा। My name is Yoham Chahan. Cap CHOUHAN dot space cap I love programming.
करेक्ट, ये पूरा एक लाइन पे आ गया, जबकि हमने कहा लिखा था, उसे 2 लाइन पे लिखा था। तो HTML को ये बात समझ नहीं आती कि उसको कहाँ पे अगली लाइन पे जाता है। एंटर हम HTML में प्रेस करते हैं तो वो उसे कंटिन्यू ही रखता है, लाइन ब्रेक नहीं परफॉर्म करता है। तो उसके लिए हम ये BR का यूज कर Index. सकते हैं। इस BR को हम यहाँ पे बीच में लिख सकते हैं। My name is Yoham Chauhan. Line feed. ठीक है, इसके एंड में हम लिखेंगे B. Sig- My name is Yoham Chauhan. Less BR greater. I love programming. ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। Site. Main landmark head. My name is Yoham Chauhan. I ओके, love programming. ये आ गया दूसरी लाइन पर। ओके, तो ये होता है लाइन ब्रेक, HR और BR। अब आपने देखा होगा ये क्या है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब इनके लिए अलग से हम लेस स्लैश BR या लेस स्लैश HR नहीं लिखते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स है ये। ओके, इसके अलावा Index. एक प्री टैग होता है। ठीक है, Less depth. I love programming. My name is Yoham Chauhan. Less BR greater. Less H2 greater. My name is Yoham Chauhan. I love program. Less dashed space less no indent less H2 greater list space less BR greater. Less. Line feed. ठीक है, प्री टैग क्या बोलता है ना, अभी जैसे अगर मुझे कोई कोड स्निपेट मेरे वेब पेज पे शो करना है, राइट, तो हमें पता है कोड स्निपेट पे इंडेंट्स इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसेस इंपॉर्टेंट होती है, करेक्ट। हम अगली लाइन में अगर बार बार जा रहे हैं तो हम बार बार BR टैग क्यों लगाए, हमें पता है नेक्स्ट लाइन में जाना कंपलसरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्री टैग का यूज करते हैं। तो प्री टैग का काम यही है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट आप जैसा जैसा HTML में लिखेंगे ना, वो वैसा ही उसे रेंडर करेगा। बस आपको प्री टैग के बीच में लिखना है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में। P. R. आर, Level 1 pre. Indexed less pre greater less slash pre greater. ठीक है, फिर से आपका फोकस कहाँ होगा, दोनों टैग्स के बीच में, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में। तो एंटर प्रेस करो यहाँ पे। 4 space. ठीक है, Space less pre greater. Less P. R. E. Greater. 4 space blank. ओके, तो लेस प्री ग्रेटर 4 स्पेस लेस स्लैश प्री ग्रेटर। तो मैं 4 स्पेसेस हटा देती हूँ, वरना 4 स्पेस भी अभी दिखेगी वहां पे। Line feed. Space. Line feed. Space less pre greater. 4 space. Space less pre. 4 space blank. Line. Space. No indent blank. ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन लिख देती हूँ D. पाइथन का। E. F. Unknown. Int x right paren colon blank def fun left paren x right paren colon blank मुझे पता है यहाँ पे फंक्शन है, तो ये 4 space नेक्स्ट लाइन में 4 स्पेसेस डालना है। R E level 1 list item index term x space 2 return x star star 2 Yeah. space less slash pre greater less slash less space no indent less slash pre greater. ओके, तो ये यहाँ पे मेरा प्री टैग खत्म होगा। अब एक बार देखते हैं जाके पेज पे। Site list main landmark def fun left paren I love programming def fun left paren x right paren colon 4 space return x star star 2 ओके, तो आपके स्पेसेस वगैरह सब प्रिजर्व हो जाता है। और आपने देखा यहाँ पे मैंने BR टैग नहीं लगाया, उसके बाद भी वो नेक्स्ट लाइन पे आया। ओके, तो प्री टैग आपका यूज होता है पोएम्स लिखने के लिए। जो चीज आप चाहते हो जैसा दिख रहा है वैसे यहाँ पे भी शो अप हो, उन सब चीजों के लिए प्री टैग यूज करता है। ठीक है, तो कंटेंट पे हमने 5 चीजें कवर कर ली, हेडिंग लेवल्स, पैराग्राफ, HR, BR और प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब हम चलते हैं अपने लिस्ट की तरफ। index.h ठीक है, less h2 greater list tags less slash h2 greater ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है इनका भी। आप क्या करेंगे आप यहाँ पे एक सिंटैक्स है, बस आपको वो फॉलो करना है। मैं आपको एक बार टाइप आउट करके less बताती हूँ। h3 greater ordered list less slash line ऑर्डर्ड feed लिस्ट, ठीक है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में हम लिखेंगे सबसे पहले O OL। suggest list level 1 obj OL property level 1 ठीक है, टैब प्रेस कर दो या एंटर प्रेस करो। index dot less OL greater less slash OL greater ठीक है, एंटर। 4 space no indent less OL greater OL का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ आउटपुट, उसके बाद आप अपना मतलब समझ आ 4 जाएगा। space ठीक है, यहाँ पे आपको इसके अंदर OL और क्लोजिंग OL के बीच में एक और टैग यूज करना पड़ता है, LI। L Lee property
Lee. Index. Less Lee greater less slash Lee greater. ठीक है, आपका फोकस फिर से बीच में, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ Cap B. Left. Index space. Double. Less Lee greater boil water less slash Lee greater. ठीक है, लेस एल आई ग्रेटर बॉइल वाटर लेस स्लैश एल आई Line ग्रेटर। feed. नेक्स्ट लाइन में फिर से एल आई L. डालो। Index less Lee greater less slash. ठीक है, मैं सिर्फ एल आई प्रेस कर रही हूँ, एल आई लिख रही हूँ और टैब दबा रही हूँ। फिर से मेरा कर्सर कहाँ पे है, बीच में है दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के, तो मैं सेकेंड स्टेप लिख रही हूँ। मैं एक छोटा सा रेसिपी बता रही हूँ बस, हाउ टू मेक टी का। बॉइल वाटर Cap A. Index add dot HTML dash HTTP. Spell. In. Less Lee greater add tea leaves less slash Lee greater. Line feed. L. ठीक है, I. Index. Cap A. Index dot HTML dash H. Less Lee greater add milk less slash Lee greater. No indent less slash OL greater. ठीक है, तो मैंने 3 स्टेप्स लिखे हैं, आपको मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। Less Lee. No indent less OL greater. 3 space less Lee greater boil water less slash Lee greater. Less Lee greater add tea leaves less slash Lee greater. Less Lee greater add milk less slash Lee greater. No indent less slash OL greater. ये आगे की स्पेसेस जो है बोल रहा है ना, ये खुद वीएस कोड बना रहा है ताकि विजुअली चीजें अच्छी दिखे, हमें समझ आए कि कौन सा पेरेंट एलिमेंट है, कौन सा उसका चाइल्ड है। बट एचटीएमएल में ये इंडेंट्स वगैरह मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो अगर आपकी स्पेसेस एक दो आगे या पीछे भी हो गए तो भी इट डजंट मैटर। फाइन, तो अब हमने ये पूरी लिस्ट बनाई है। लिस्ट बनाने का फॉर्मेट होता है, आप सबसे पहले ओएल टैग से स्टार्ट करते हैं और ओएल टैग से खत्म करते हैं, लेस स्लैश ओएल ग्रेटर, ठीक है। उसके बीच में आप हर एक स्टेप को एलआई में लिखते हैं। एलआई मतलब क्या होता है, लिस्ट आइटम, ठीक है। तो लिस्ट डिफाइन करें आपने, लिस्ट का एक कंटेनर बनाए, उसके अंदर आप लिस्ट आइटम्स बता रहे हैं। तो हर एक लिस्ट आइटम को आप एलआई टैग से लिखेंगे, लेस एलआई ग्रेटर, जो भी आपको कंटेंट लिखना है वो, और फिर लेस स्लैश एलआई ग्रेटर। तो अब हम चलते हैं वापस अपने पेज पे, देखते हैं क्या हुआ वहां पे। Sightless. ठीक है, मुझे पता है क्योंकि लिस्ट है तो मैं एल से नेविगेट कर सकती हूँ। Main landmark list with 3 items. 1. Boil water. 2. Add tea leaves. 3. Add milk. ओके, तो ये 1 2 3 आ गया। यही होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब आपके लिस्ट के हर एक स्टेप का एक सीक्वेंस है। आप पहले स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करेंगे, फिर ही आप स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, राइट। तो ये है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो 1 2 3 अपने आप बन के आ गए। 2. Add tea. 3. Add milk. Out of list heading level 3. List with 3 items. 3. फाइन, तो ये हो गए आपके ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम चलते हैं अनऑर्डर्ड की तरफ। अनऑर्डर्ड का भी सेम कंटेंट सेम कॉन्टेक्स्ट है पूरा। Index.html. Less h3 greater less h3 greater unordered list less slash h3 greater. Line feed. ठीक है, मैं बराबर उन्हीं हेडिंग लेवल्स के नीचे आके लिख रही हूँ जो मैंने हेडिंग पेज पर डाली थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं यूएल। U. Signal. Prop. Index. Dot less all greater less slash all greater. एंटर प्रेस करते 4 हैं। space. Sorry about this. No indent less all less U L greater 4 space blank. Okay, so this is less UL greater. Ordered list के लिए OL, unordered के लिए UL। अब यहाँ पे भी हम जल्दी से बस फ्रूट्स के नाम डाल देते हैं, तो फिर से LI यूज करता है यहाँ पे, ठीक है। L. Index. Less Lee greater less slash Lee greater. ठीक है, मैं सिर्फ LI प्रेस कर रही हूँ, टैब दबा रही हूँ। मुझे पता है अपने आप सब लिख के आ गया है, मेरा कर्सर एकदम बीचों बीच में है, तो मैं आइटम का नाम डाल Cap रही A. हूँ। Level 1. Index less Lee greater apple. Line feed. अगर ये सर्च सजेशन आपको बहुत ज्यादा सताते हैं तो आप एस्केप की प्रेस कर दिया करो, सो दैट गलती से आप कोई ऑप्शन पे ना हिट कर दे। ओके, L. Index. जल्दी से लिखते हैं Cap O. और A G E. Eng. Line feed. L I. Cap M. A. Index less Lee greater mango less slash Lee greater less Lee greater orange less slash Lee greater. ये यहाँ पे मैंने 3 फ्रूट्स के नाम डाले। अब वापस से चलते हैं अपने पेज Less पे। no indent less slash all greater. ठीक है, लेस स्लैश यूएल ग्रेटर। Sightless system. अब यहाँ पे 2 लिस्ट है, लेकिन हम आई थिंक ऑलरेडी हमारा फोकस पहली लिस्ट Main पे है। list with 3 items. 3. हाँ,
ठीक है, तो अब वापस से एक और बार L दबाते List हैं। with 3 items. Bullet apple. Bullet orange. Bullet mango. Out of list heading level 3 description. List with 3 items. Bullet mango. Sorry about this, guys. Really sorry. सो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स आएंगे। ओके, तो जहां पे भी आपकी रैंकिंग, आपके स्टेप्स का सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, आपको बस चीजें लिस्ट आउट करनी है, जैसे हमने यहाँ पे किया, तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब इनके आप जो आगे जो बुलेट्स है या जो नंबरिंग्स है ऑर्डर्ड लिस्ट में, वो आप बदल सकते हैं। ठीक है, एक एट्रीब्यूट का यूज करके। बट आई वुड से कि हम सीएसएस के साथ वो सीखेंगे तो और ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं वहां पे, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ। लेकिन आप 1 2 3 को एबीसी में बदल सकते हैं, है ना, या फिर रोमन नंबर्स में बदल सकते हैं। और आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर भी आपको स्क्वायर मिल सकता है, सर्कल मिल सकता है। अभी फिलहाल हमारे जो बुलेट्स है वो डिस्क शेप के है, ब्लैक कलर में। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है सारी। जब हम कोई भी स्टाइलिंग नहीं देते हैं, तो ब्राउजर के जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग होता है वो सब अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी लिस्ट। अब हम चलते हैं तीसरी टाइप पे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये थोड़ा रेयरली नोन है, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा यूज है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या बोलता है ना, जब आपके पास 3 4 टर्म्स है। ठीक है, आपका लेट्स से कोई एजुकेशनल पेज है, आप कुछ एजुकेशन के बारे में कुछ पढ़ा रहे, कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नए नए टर्म्स है, और वो आप सारे टर्म्स को एक लिस्ट में रखना चाहते हैं एक साथ एक जगह पर। ठीक है, मतलब कोई भी जल्दी से आके देख सके, लेकिन आप साथ में उनकी डेफिनेशंस भी लिखना चाह रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। मतलब एक की वैल्यू पेयर में चीजें ऑर्गेनाइज करता है वो। तो अब एक बार उसका सिंटैक्स देखते हैं, उसका आउटपुट देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ लिस्ट के लिए दो टैग्स के पेयर यूज करे, यूएल के साथ एल, ओएल के साथ एल, है ना। अब हम 3 टैग्स यूज करेंगे। ठीक है, एक तो डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, ये भी रैपर है, जैसे ओएल था, जैसे यूएल था वैसे ही। लेकिन एलआई की जगह हम डीटी और डीडी यूज करेंगे। डीटी मतलब डिस्क्रिप्शन टर्म, और डीटी मतलब डीडी मतलब डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ, मैंने इसका ऑलरेडी कोड लिख के रखा है। Index.html. Less h3 greater description list less slash h3 greater. ठीक है, Less dl greater. Less dl greater. 4 space less dt greater html less slash dt greater. Less dt greater. Cap h cap t cap m cap l less slash dt greater. Less dd greater standard markup for web pages less dd greater. Cap s t a n d a r d markup for web pages less slash dd d greater. Less dt greater css. ओके, तो एलआई की जगह आप डीटी और डीडी के पेयर यूज करते हैं। डीटी मतलब डेफिनेशन टर्म में आप वो वर्ड लिखते हैं या वो एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसका आपको टर्म मतलब बताना चाह रहे हैं आप, करेक्ट। और डेफिनेशन डीडी में आप उसको डिफाइन कर देते हो। ठीक है, Less dt greater css less slash dt greater. Less dd greater used for styling pages less slash dd greater. ओके, तो डीटी एचटीएमएल, फिर आपने डीडी में बताया एचटीएमएल का काम, फिर वापस से डीटी सीएसएस, फिर डीडी में आपने बताया सीएसएस का काम। एक और है Less dt greater js less slash dt greater. जावास्क्रिप्ट। Less dd greater introduces interactivity to the page less slash dd greater. No indent less slash dl greater. और फिर लास्ट में आपने डीएल क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये रैपर तो हमेशा रहेगी ही। ठीक है, एचटीएमएल को बताने के लिए ये लिस्ट है, तो ओएल यूएल और डीएल ये रहेगी। डीएल के अंदर आप एलआई नहीं यूज करते, आप डीटी और डीडी के पेयर यूज करते हैं। डीटी में आप टर्म बताते हैं और डीडी में आप उसको डिफाइन करते हैं। तो अब ये हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, हम पेज पे देख लेते हैं। Unknown invisible. Explorer. Index.html HTML Visual Studio Code. Tasks with Sightless Systems Google. अब सही List है। with 6 items HTML. अब इसका एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम है वो हम मत देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स से Out of list with 6 items HTML.
Standard markup for web pages. ये इसने भी क्या बोला, लिस्ट विथ 6 आइटम्स, करेक्ट। तो अब 6 आइटम्स का मतलब क्या हुआ, इसने गलत इंटरप्रेट किया हमारे स्क्रीन रीडर ने। वो हुआ इसलिए क्योंकि एक के नीचे एक चीजें लिख के आ रही है। आप एक बार, मैं सिर्फ डाउन आने से पढ़िए, आप बस एक बार सुनिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? Standard mark HTML out of list with 6 items HTML. Standard markup for web pages. CSS used for styling pages. JS introduces interactivity to the page. Introduces interactivity to the page. देखिए यहाँ पे हमारा खत्म होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, विजुअली Bookmarks introduces interactivity. विजुअली बहुत अच्छा दिख रहा है ये, क्यों? क्योंकि HTML मार्जिन की तरफ है, एकदम लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, और नेक्स्ट लाइन में जो उसकी डेफिनेशन है, used CSS standard markup for web pages. स्टैंडर्ड मार्कअप फॉर वेब पेजेस, ये एक इंडेंट डाल के लिखा गया है, मतलब थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो गया है। और HTML थोड़ा बोल्ड भी है। एक बार हम स्टाइलिंग चेक करते हैं। HTML cap H इंसर्ट S Times New Roman 12 pt black on white align left. Standard T Times New Roman 12 pt black on white align left. फाइन, बोल्ड नहीं हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा था बोल्ड है, नो वरीज। लेकिन इंडेंटेशन की वजह से बहुत अच्छा इफेक्ट लग रहा है। वो आपने लेफ्ट में सारे टर्म्स लिख दिए हैं और थोड़ा सा इंडेंट डाल के राइट साइड में आपने उसके डेफिनेशंस लिख दिया। तो अब ये स्क्रीन रीडर के लिए थोड़ा इनएक्सेसिबल है, तो आप एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे आप HTML के बाद एक कोलन लगा सकते हैं, राइट। तो HTML कोलन अगर उसने बोला तो हमें समझ आ जाएगा कि अगली जो चीज है वो HTML के बारे में है। तो एक बार हम वो करके देखते हैं। लिस्ट आइटम नंबर तो हम बदल नहीं सकते, वो से 6 ही पढ़ रहा है हमारा स्क्रीन रीडर, लेकिन index.html-visual studio code कम से कम हमें पता चल जाएगा ये कोलन की वजह से कि ठीक है भाई, एक्चुअल में सिर्फ 3 आइटम है और ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज हुई है यहाँ पे, इसकी वजह से ये उसको 6 पड़ रहा है। 4 space less dt greater js less slash dt great line fee. ये सारे टर्म्स के आखिर में हम कोलन लगा greater dt less slash less cap s less colon less dt line greater t slash cap s less colon less dt cap l less colon. ठीक है, अब देखते हैं। Sightless main landmark standard markup for HTML out of list with 6 items HTML colon standard markup for web pages. CSS colon used for styling pages. JS colon introduces interactivity to the page. Introduces in ओके तो अभी भी वो लिस्ट विद 6 आइटम्स ही पढ़ रहा है, बट एटलीस्ट हमें थोड़ी क्लैरिटी आ गई कि भाई ठीक है, ये टर्म डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे। आप हाइफन लगा दो, कोलन लगा दो, कुछ भी लगा दो, बट थोड़ा सा वो एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ जाएगा स्क्रीन रीडर यूजर्स को, हमें, करेक्ट। तो ये टिप आप दे सकते हो कभी भी, अगर आपका कोई डेवलपर पूछे कि भाई क्या कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हाइफन या कोलन लगा दो वहां पे। ओके सो रियली सॉरी गाइज, मैंने ये रिकॉर्डिंग बहुत टाइम करने की कोशिश की, बट आई वाज अनेबल बिकॉज ऑफ माय हेल्थ। तो अभी भी ये वीडियो अप टू द मार्क नहीं बनी है एज आई वांटेड टू गिव इट टू यू, बट क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तो आई थॉट आई हैड टू अपलोड इट एट लास्ट। सो इसीलिए आज थोड़े ज्यादा इंटरप्शंस हो गए बिकॉज ऑफ मी, बट आई होप आपको कंटेंट समझ आया होगा। मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको लिस्ट के तीनों टाइप्स HTML में बता सकूं, प्री का यूज, HRBR का यूज, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, करेक्ट। और हमने VS कोड में भी थोड़े फंक्शनलिटीज देख ली है, उसके लाइव सर्वर कैसे इंस्टॉल करके रन कर सकता है, राइट। मेरे में वो ऑलरेडी इंस्टॉल था, बट ट्रस्ट मी बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको बस लाइव सर्वर के बाजू में ही टैब दबाते ही आपको इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा, और वो बस 2 मिनट में मैक्सिमम इंस्टॉल हो जाता है। और फिर आप अपने आप जब Alt+L और O की प्रेस करेंगे तो आपका ये वेब पेज ओपन हो जाएगा, और आपको बार बार अपना पेज रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा कोड चेंजेस के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, सो आई होप गाइस कि आपको चीजें समझ आई होगी, एंड रियली सॉरी वंस अगेन फॉर दिस पुअर क्वालिटी ऑफ वीडियो, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम अगले वीडियो में मल्टीमीडिया और लिंक्स के बारे में सीखेंगे, वीडियोस, ऑडियो, इमेजेस, लिंक्स, ये सब कैसे एम्बेड करते हैं पेज पर। Index. Screen sharing me.